हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज हम बात करेंगे पुट कॉल रेशियो के बारे में। मेरे ऑप्शन चेन एनालिसिस वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखा है कि पुट कॉल रेशियो पर भी एक वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पुट कॉल रेशियो समझने से पहले हम स्टॉक मार्केट की गेम को समझते हैं। सो स्टॉक मार्केट इज अ गेम बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। अब ये बुल्स और बेयर्स के बीच में एक सीसॉ वाला गेम चलता रहता है, जहां पे कभी बुल्स भारी पड़ जाते हैं, कभी बेयर्स भारी पड़ते हैं। सो फॉर यू टू बी ऑन द विनिंग साइड, आपको पता होना चाहिए कि कौन किस पर किस वक्त भारी पड़ने वाला है। तो या तो बुल्स भारी पड़ने वाले या बेयर्स भारी पड़ने वाले, ये आपको पुट कॉल रेशियो बड़ी अच्छी तरीके से बता सकता है। तो चलिए अब समझते हैं पुट कॉल रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो के बारे में समझने से पहले आपको पुट्स और कॉल्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं कॉल्स और पुट ऑप्शंस के ऊपर, तो आप ये दोनों ही वीडियोस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो, या फिर अगर आपको कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है तो ये दोनों ही वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जब कभी भी हम ऑप्शंस डेटा को स्टडी कर रहे होते हैं, ऑप्शंस डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमेशा ही आपको ऑप्शंस को सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अदरवाइज हर एक ट्रेड के लिए कोई बायर या कोई सेलर होता ही है, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शंस सेलर बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाता है। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप जब कभी भी पुट कॉल रेशियो या कोई भी ऑप्शंस के बारे में एनालिसिस करें तो सेलर के पर्सपेक्टिव से ही सोचें। तो पुट कॉल रेशियो में एक तो पुट्स आते हैं और दूसरा कॉल आता है। तो अभी व्हाई डू पीपल सेल पुट्स? तो पुट सेल करने का मेन रीजन क्या है? तो यहाँ पे 2 ही रीजंस हैं। एक तो आपका व्यू या तो बुलिश है या तो फिर आपका व्यू साइडवेज है, और इसके ठीक अपोजिट आप कॉल्स कब बेचते हो? जब आपका व्यू या तो बेरिश रहेगा या तो साइडवेज रहेगा। तो ये 2 मेन रीजंस हैं कॉल और पुट बेचने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं पुट और कॉल रेशियो कैसे बनता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पुट कॉल रेशियो को स्टडी करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमेशा ही आपको पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट कंसिडर करना है पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। तो जनरली लोग वॉल्यूम्स भी देखते हैं, वॉल्यूम्स पर भी पीसीआर होता है, बट वो ज़्यादा काम का नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही आपको रेकमेंड करूंगा कि पुट और कॉल का हमेशा ओपन इंटरेस्ट कंसिडर कीजिए पीसीआर या फिर पुट कॉल रेशियो बनाते वक्त। तो चलिए अब एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि पुट कॉल रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है और किस वैल्यू पे उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि आपको निफ्टी का पुट कॉल रेशियो या फिर पीसीआर कैलकुलेट करना है। तो निफ्टी में जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 200 का है और जो कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है वो 100 का है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा हिसाब है कि आपको अगर पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको न्यूमरेटर में पुट्स आएंगे, पुट्स का ओपन इंटरेस्ट आएगा, और डिनोमिनेटर में कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज इट इज पुट कॉल रेशियो। तो पुट हमेशा पहले आएगा और कॉल्स हमेशा सेकेंड आएंगे। तो अभी 200 डिवाइड बाय 100 अगर हम करेंगे तो पीसीआर आपको क्या मिलेगा? 2 का मिलेगा। अब 2 का पीसीआर मतलब कि निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है। तो 2 का पीसीआर जनरली हम निफ्टी में कभी देखते नहीं है। इट इज मोस्टली अराउंड 1.9 1.8 पर मैक्स टॉप आउट हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि 2 का हो भी गया तो द इंटरप्रिटेशन या फिर जो सेंटिमेंट है वो एक्सट्रीमली बुलिश है। और एक्सट्रीमली बुलिश सेंटिमेंट का मतलब क्या है, कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे, या फिर अगर आपका बाजार में आउटलुक बनाना है तो क्या रहेगा? तो आउटलुक आपका ये रहेगा कि यू शुड ट्रेड विथ एक्सट्रीम कॉशन, बिकॉज यहाँ पे बुल्स जितना जोर डाल सकते थे, जितना सीसॉ को अपनी ओर खींच सकते थे, नीचे दबा सकते थे, उतना उन लोगों ने दबा दिया है, और बेयर्स एकदम ही हवा में है, लटक रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज निफ्टी में पीसीआर 1.8 1.9 आ गया, इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट डे रिवर्सल आ जाएगा। इट इज जस्ट अ साइन ऑफ कॉशन के मार्केट में बहुत ज़्यादा पुट बेच दिए है लोगों ने, और पुट्स कब बेचेंगे? जब उनका व्यू बुलिश होगा। तो जब बहुत सारे लोग बुलिश हो जाते हैं मतलब कि और ज़्यादा तेज़ी करने वाला कोई है ही नहीं, और अगर और कोई ज़्यादा तेज़ी करेगा नहीं तो फिर बाजार के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं।
तो इसीलिए यू हैव टू बी कॉशियस व्हेन द पुट कॉल रेशियो इज एट एक्सट्रीमली हाई लेवल्स। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि पुट का ओपन इंटरेस्ट है 150 और कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है 100। तो ये जो रीडिंग है 1.5 के आसपास वाली, दैट शोज के देयर इज बुलिश सेंटिमेंट इन द मार्केट्स। तो ये जनरली इशारा करता है कि बाजार में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। इट इज अ साइन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे बुल्स अपना भार दे रहे हैं और भी ज्यादा स्कोप है मार्केट को ऊपर ले जाने का। सो दिस इज व्हाट अ पीसीआर ऑफ 1.5 और इन दैट रेंज मीन्स। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है 75 और कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है 100। तो आपका पुट कॉल रेशियो बनेगा 0.75 का। तो अब 0.75 के पुट कॉल रेशियो का क्या मतलब हुआ? इसका साइन है कि बाजार का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कॉल बहुत सारे लोगों ने बेच दिए इन कंपैरिजन टू पुट्स। तो कॉल्स जनरली लोग कब बेचते हैं? जब उनका व्यू बेरिश या फिर साइडवेज होता है। तो 0.75 के पीसीआर का मतलब ये हुआ कि बाजार एक तो बेरिश सेंटिमेंट में है और इट इज अ साइन के ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। और चौथा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो केवल 50 का है और कॉल्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 100 का है। तो पुट कॉल रेशियो यहाँ पे बनेगा 0.5 का। अब 0.5 का मतलब है कि यहाँ पे जो बाजार का सेंटिमेंट है वो एक्सट्रीमली बेरिश है। बहुत सारे लोगों ने कॉल राइटिंग कर दी है, कॉल्स बेच दिए। तो अब इतनी ज्यादा जब कॉल राइटिंग हो गई होती है तो उसका मतलब ये है कि लोगों का व्यू बहुत ही ज्यादा बेरिश है। तो मार्केट में जब बहुत ज्यादा लोगों का व्यू एक तरफा हो जाता है तो दैट इज जनरली साइन ऑफ अ रिवर्सल, एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड यहाँ पे बनता है। तो इसीलिए जब 0.5 का पीसीआर होता है तो द सेंटिमेंट इज एक्सट्रीमली बेरिश, बट द आउटलुक और जो इंटरप्रिटेशन उसका निकल के आएगा उसका मतलब ये होगा कि आपको कॉशन रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए और ट्रेंड रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। आपको ट्रेंड रिवर्सल शायद इमीडिएटली नेक्स्ट दिन पे ही मिल जाए या तो फिर थोड़ा समय लगे। तो आपको कॉशियस रहना है और ट्रेंड रिवर्सल के लिए वेट करना है। तो द मोमेंट यू सी सम ग्रीन क्लोजिंग ऑन द मार्केट्स, तो दैट इज अ साइन के यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। तो अब ये हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल निफ्टी का पुट कॉल रेशियो समझने के लिए। तो जनरली हम देखते हैं कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो नीचे के साइड पे 0.5 और ऊपर के साइड में 1.8 या 1.9 तक जाता है। अब ये जो पुट कॉल रेशियो का जो रेंज है वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन बदलता रहेगा और टॉप्स और बॉटम्स की जो रेंज है वो भी शिफ्ट होती रहेगी। तो ये धीरे धीरे जब आप पुट कॉल रेशियो को एनालाइज करेंगे, जब उसको रेगुलर स्टडी करेंगे तो ये आपको रेंज भी समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं निफ्टी के पुट कॉल रेशियो को कैसे आप एनएसई की साइट पे देख सकते हो और बाकी और कितने टूल्स हैं जो कि आपको निफ्टी का पुट कॉल रेशियो स्टडी करने में हेल्प कर सकते हो और एक ट्रेड भी आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे एनएसई की साइट पे। तो अब हम एनएसई की साइट पे आ गए। यहाँ पे आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख सकते हो। यहाँ पे हमने जो मोस्ट रीसेंट एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी 21 अप्रैल की, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और लास्ट के वाली जो रो है वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का वैल्यूज दिख जाएगी। तो लेफ्ट साइड के टेबल पे आपको यहाँ पे कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा और यहाँ पे राइट साइड में आपको पुट्स का ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा। तो अभी पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो पुट्स की ओपन इंटरेस्ट है डिवाइड बाय कॉल्स की ओपन इंटरेस्ट करेंगे। सो लेट्स कॉपी द वैल्यूज ऑफ ओपन इंटरेस्ट फॉर पुट्स फर्स्ट। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो के लिए हमें पुट्स को न्यूमरेटर में रखना है और फिर कॉल्स को डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो निकल के आ रहा है 0.55 का। तो जैसे कि हमने आगे देखा था 0.5 और उसके आसपास की जो वैल्यूज है उसका मतलब होता है कि मार्केट इज एक्सट्रीमली बेरिश, जो सेंटिमेंट है वो एक्सट्रीमली बेरिश है और आगे चल के आपको कॉशियस रहना है क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। तो 21 अप्रैल की एक्सपायरी तो एकदम ही नज़दीक है, तो 2 दिन में तो इमीडिएट बेसिस पे आपको बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं शायद मिलेगा, लेकिन छोटे से पुल बैक रैलीज ज़रूर मिल सकती है क्योंकि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, ऑलमोस्ट डबल पुट्स की कंपैरिजन में डबल कॉल बेचे गए हैं।
तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी जो चीज़ जो कि एक रिवर्सल के लिए इशारा करती है वो ये है कि जो 17,200 के कॉल्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो बाज़ार उसके नीचे जाने की चेष्टा शायद कम ही करे, एटलीस्ट फ्रॉम अ 1 और 2 डे पर्सपेक्टिव। तो मैं आज ये वीडियो 19 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस दिन पे जो पुट कॉल रेशियो और ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शन चेन है वो सारा देख के ऐसा लग रहा है कि बाजार 17,200 या 17,000 के नीचे जाने के चांसेस कम है। तो अब ये हो गया NSE के ऑप्शन चेन से आप कैसे पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिन का पुट कॉल रेशियो हुआ। मान लीजिए कि आपको ओवर अ हिस्टोरिकल पीरियड देखना है कि पुट कॉल रेशियो बाजार का क्या रहा है और कैसे निफ्टी ने उस पर्टिकुलर पुट कॉल रेशियो के लेवल पे रिएक्ट किया है, तो उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे ये पुट कॉल रेशियो का चार्ट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो अब हम आ गए हैं ऑब्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स की साइट पे। यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी यूज़ करके लॉगिन कर सकते हो। ये फ्री वेबसाइट है और जो हम डेटा यहाँ पे देखने वाले हैं वो भी फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में जाना है और पुट कॉल रेशियो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पुट कॉल रेशियो पे क्लिक करोगे तो आपको जो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का जो पुट कॉल रेशियो की वैल्यूज़ है वो दिख जाएगी। तो आपको हिस्टोरिकल जो लास्ट 3 साल का निफ्टी का प्राइस चार्ट और पुट कॉल रेशियो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो दिस मेक्स लाइफ वेरी मच ईजियर फॉर यू अगर आपको पुट कॉल रेशियो से एनालिसिस करना है। तो चलिए अब हम एक छोटा सा पीरियड का जूम इन करके देखते हैं कि पुट कॉल रेशियो ने कैसा रिएक्ट किया है और साथ में निफ्टी ने भी उसके साथ कैसा रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉप बना था 18 अक्टूबर 2021 को। तो 18 अक्टूबर 2021 में जो पुट कॉल रेशियो था वो अपने एकदम पीक लेवल के आसपास था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो जनरली 1.9 या 1.8 तक ही जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे 1.653 पर से रिवर्स हो गया था और बाजार भी उसी दिन पे टॉप बना रहा था। सो दिस वाज वन पर्टिकुलर इंस्टेंस जहाँ पे हाई PCR, जिसका मतलब है कि एक्सट्रीम बुलिशनेस थी, और वो एक्सट्रीम बुलिशनेस के बाद बाजार नीचे आने की शुरुआत कर दी थी। फिर दूसरी पीक जो बनी थी वो अगेन 1.67 के PCR लेवल पर ही बनी थी और वो बनी थी लगभग 13 जनवरी 2022 को। तो वहाँ पे उसके बाद से बाजार नीचे जाने की शुरुआत कर देता है। फिर जैसे जैसे बाजार नीचे आता है आप देख सकते हो कि पुट कॉल रेशियो भी यहाँ पे 0.519 का एक लो बनाता है, जो कि अपने प्रीवियस जो लोज है, प्रीवियस जो रेंज है उसके करीब, काफ़ी करीब था, और वहाँ से हमें एक हल्की सी पुल बैक रैली भी देखने मिल जाती है। इसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है और निफ्टी का जो PCR है वो अगेन यहाँ पे 24 फरवरी को, जो कि एक मंथली एक्सपायरी थी, उस दिन पे 0.574 का लो बनता है यहाँ पे, और इमीडिएटली नेक्स्ट दिन पे PCR वापस शूट अप हो जाता है बिकॉज इट वाज अगेन अ गैप अप ओपनिंग, और एक एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद ये स्पाइक जनरली देखी जाती है PCR रेशियो में, पुट कॉल रेशियो में। तो वही हुआ। लेकिन जो मज़े की बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि बाज़ार थोड़ा पुल बैक दे देता है, लेकिन उसके बाद एक और डिप मारते हैं और फिर एक बड़ा सा रिवर्सल आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पुट कॉल रेशियो का अपने लोअर साइड पे जो 0.5 या उसके आसपास के लेवल पे हिट करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली नेक्स्ट दिन से ही रिवर्सल शुरू हो जाएगा। इट कुड टेक सम टाइम टू रिवर्स। तो आपको ये खास बात ध्यान में रखनी है। और इसीलिए पुट कॉल रेशियो में भी बहुत सारी नुआंसेस हैं कि उसमें स्पाइक्स बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 0.57 के लो के बाद से इमीडिएट नेक्स्ट दिन पे 1.917 का हाई बन गया। तो बहुत बड़ा स्पाइक पुट कॉल रेशियो में आ गया बिकॉज इट वाज अ मंथली एक्सपायरी। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स पुट कॉल रेशियो का एक मूविंग एवरेज भी लेते हैं, जो कि काफ़ी स्मूथ होता है। तो यहाँ पे आपको वो भी इजीली दिख जाएगा, तो आप स्मूदन आउट कर सकते हो पुट कॉल रेशियो की वैल्यूज़ को। सो again there is a option to select 5 simple day moving average of the PCR, और 10 day का भी आप मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा सकते हो। तो दिस विल स्मूदन आउट द डेटा और आप अच्छे से इस पर फिर एनालिसिस कर सकते हो।
तो अब ये हो गया पोजिशनल बेसिस पे आपको मंथली एक्सपायरी का अगर पुट कॉल रेशियो देखना है तो वो आप चार्ट फॉर्म में एक बड़ी इजीली देख सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको इंट्राडे बेसिस पे पुट कॉल रेशियोज देखने हैं तो वो आप कैसे देख सकते हो? तो उसके लिए हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि है niftytrader.in, जो हमने पहले भी निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस वाले वीडियो में देखी थी। तो हम वो वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि पुट कॉल रेशियो वहाँ पे कैसा दिखता है। तो अब हम आ गए हैं niftytrader.in की वेबसाइट पे। आपको इस वेबसाइट की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमने ये वेबसाइट पहले भी देखी थी जहाँ पे हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस किया था, ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस किया था। अब हम ये उसी टैब में आपको पास में ही आपको पुट कॉल रेशियो भी दिख रहा है। तो ये पुट कॉल रेशियो जो कैलकुलेट होके आता है वो इंट्राडे बेसिस पे कैलकुलेट होके आता है और यहाँ पे आपको जितनी भी एक्सपायरीज अवेलेबल है वो सारी की सारी एक्सपायरीज के लिए पुट कॉल रेशियो आपको इंट्राडे बेसिस पे बड़े अच्छी तरीके से निफ्टी के चार्ट के साथ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे स्क्रीन पे मोस्ट रीसेंट जो वीकली एक्सपायरी है 21 अप्रैल वाली, उस एक्सपायरी का पुट कॉल रेशियो अलॉन्ग विथ निफ्टी की जो इंट्राडे मूवमेंट है वो साथ में आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो की वैल्यू थी, जो 21 अप्रैल वाली एक्सपायरी की वैल्यूज थी, वो 0.464 के करीब आ गई थी और सुबह मार्केट काफ़ी बेरिश मोड में आ गया था। तो 0.464 का इंट्राडे बेसिस पे पीसीआर हिट हुआ और उसी वक्त 17,200 के कॉल्स और पुट्स दोनों में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट उसी स्ट्राइक पे था। सो दैट वाज वन इंडिकेशन कि बाजार यहाँ पे संभल सकता है, एटलीस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एक रिलीफ रैली मिल सकती है। और इवेंचुअली आगे जाके वही हुआ कि निफ्टी में एक अच्छा खासा उछाल आया और करंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 17,251 with gains of 77 points. So this is also one of the very good tools for intraday traders to use put call ratio. तो अब इसी के साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। आगे आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।